फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। और इजराइल पर लगातार चौथे दिन ईरान की बारूदी बौछार जारी रही। ईरान का दावा है कि इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम उसके हमलों को रोकने में नाकाम रहा। इजराइल के कई शहरों पर ईरान ने एक साथ हमला कर दिया है। तेल अवीव, हाइफा और बेनी ब्रॉक शहरों में कई जगहों पर एक साथ हवाई हमले किए गए हैं, जिसके बाद ये शहर धमाकों की आवाज से दहल गए। खौफजदा करने वाली अगली तस्वीर इजराइल के तेल अवीव से आई है, जहां ईरान ने ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए हैं, जिसके बाद तेल अवीव के आसमान में बैलिस्टिक मिसाइल नजर आने लगी। हमलों के चलते तेल अवीव में अलर्ट सायरन भी बज रहे हैं। ये तस्वीर भी तेल अवीव से है, जहां ईरान ने रॉकेट और ड्रोन से बमबारी की थी। ईरान ने एक साथ दर्जनों रॉकेट तेल अवीव पर दाग दिए। जहां एक और इजराइल हमलों को हवा में तबाह करने का दावा कर रहा है, तो वहीं ईरान ने तेल अवीव में भारी विध्वंस मचाने का दावा किया है। तस्वीर इजराइल के हाइफा शहर की है, जहां ईरान ने रॉकेट अटैक किया। इजराइल का दावा है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने ईरान के हमलों को नाकाम कर दिया है। तेल अवीव पर ईरान के हमलों के बाद कई इमारतों में भीषण आग लग गई है। लोग बदहवास होकर यहाँ वहाँ भागते नजर आए हैं। रेस्क्यू टीम मलबे से लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करती दिखी। इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर भी ईरान ने बड़ा हवाई हमला किया है, जिसमें कई IDF जवानों की मौत का दावा किया गया है। ईरान ने इजरायली सैन्य ठिकानों पर रॉकेट हमला किया। वीडियो वेस्ट बैंक में इजरायली ठिकानों पर हमले का है। वीडियो ईरान के रक्षा मंत्रालय ने ही जारी किया। इजराइल के हवाई हमलों को रोकने के लिए ईरान ने इजरायली एयरबेस को टारगेट पर लिया। वीडियो इजराइल के नेवातिम एयरबेस का है, जहां पर ईरान ने मिसाइल अटैक किया। ईरान का दावा है कि हमले में इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम एरो 3 पूरी तरह से तबाह हो चुका है। नेवातिम एयरबेस पर हमले में कई IDF के जवानों की मौत का दावा ईरान ने किया है। इजराइल ने ईरान के 20 ड्रोन मार गिराने का दावा किया। इन ड्रोन के जरिए इजराइल के कई अहम ठिकानों को टारगेट पर किया जाना था। हवाई हमलों की आशंका में इजराइल के सभी शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और इसके थोड़ी ही देर बाद बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हुआ। तेल अवीव में अमेरिकी एम्बेसी यूनिट के पास भी ईरान ने मिसाइल अटैक किया और इसके बाद एम्बेसी के पास मलबा बिखरा दिखा। ईरानी हमले के बाद तेल अवीव में IDF पोस्ट तबाह हो गई। हमले की चपेट में आसपास की कई इमारतें भी आ गई। और ईरान की न्यूक्लियर साइट पर इजराइल लगातार बारूद गिरा रहा है। पिछले 24 घंटों में ईरान के किन किन इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है, आइए जानते हैं। ईरान के हमलों के जवाब में इजराइल ने भी जबरदस्त पलटवार किया और ईरान के कई शहरों को दहला दिया। ईरान की राजधानी तेहरान इजराइल के निशाने पर है। तेहरान में रेडार और लॉन्चर साइट्स पर इजराइल ने मिसाइल दागी। हमला इतना विध्वंसक था कि रेडार साइट पूरी तरह से तबाह हो गई। ईरान का दावा है कि तेहरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इजरायली हमलों को नाकाम कर दिया। वहीं इजराइल का दावा है कि उसकी मिसाइलों ने अपने टारगेट को हिट किया और तेहरान में भारी तबाही मचाई। अगला वीडियो ईरानी न्यूक्लियर साइट पर IDF के हवाई हमले का है। इजरायली मीडिया का दावा है कि ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट को टारगेट पर लिया गया और इसके बाद न्यूक्लियर साइट में भीषण आग लग गई। इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है कि इजरायली हमलों में ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स को भारी नुकसान पहुंचा है। दावा तो यहां तक है कि पिछले 4 दिनों में 14 न्यूक्लियर वैज्ञानिक मारे जा चुके हैं। ईरान के कई शहरों पर रात भर इजराइल की ओर से हवाई हमले किए गए। तेहरान के साथ साथ करमनशाह, सक्केज और तबरीज पर एयर स्ट्राइक से ईरान सहम गया। और ईरान के किस इलाके में मिसाइल डिपो को इजराइल ने तबाह कर दिया और जंग को लेकर ईरान ने क्या चेतावनी दी है, इस रिपोर्ट में देखिए। इजराइल के हमलों से ईरान के अंदर भी खलबली रही है। वीडियो ईरान के केरमानशाह का है, जहां मिसाइल डिपो पर इजराइल ने हवाई हमला किया, जिसके बाद कई जगहों से धुएं का गुबार उठता दिखा। केरमानशाह से कई धमाकों की आवाज सुनाई दी। बताया जाता है कि ये मिसाइल डिपो घनी आबादी के बीच बना हुआ था। ईरान के हमेदान में भी मिसाइल से अटैक किया गया था, जिसे ईरानी डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया। मिसाइल का मलबा हमेदान में गिरा, जिसका वीडियो सामने आया है। ईरान के सैन्य ठिकानों को इजराइल लगातार हिट कर रहा है। सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइलों से ईरान के रडार सिस्टम सैन्य ठिकानों पर इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले किए। ईरान इजराइल जंग को लेकर ईरान की ओर से बड़ा बयान आया है। IRGC ने कहा, इजराइल पर हमले का नया दौर शुरू हो चुका है और ये जंग इजराइल के खात्मे तक जारी रहेगी। ईरान इजराइल से लंबे युद्ध के लिए तैयार है और इजराइल के सीक्रेट रेजिमेंट ऊर्जा स्थल तबाह करना उसका मकसद है। पिछले 4 दिनों से जारी जंग में दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में ये जंग कब तक चलेगी, कहना मुश्किल है।
ईरान के साथ जारी संघर्ष के बीच इजरायल के पीएम ने बड़ा दावा किया है। नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप उसके दुश्मन नंबर 1 हैं। ईरान की सेना, इंटेलिजेंस एजेंसियां और प्रॉक्सी गुट अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को रास्ते से हटाने की लगातार कोशिश में जुटे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ट्रंप की हत्या के 2 असफल प्रयासों की साजिश किसी और ने नहीं बल्कि ईरान ने रची थी। नेतन्याहू ने फॉक्स न्यूज के ब्रैड बेयर के साथ इस धमाकेदार इंटरव्यू में यह भी आरोप लगाया कि ईरान उन्हें भी मारने की कोशिश में जुटा है, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ जारी रणनीतिक कोशिशों में वो भी ट्रंप के समर्थक हैं। नेतन्याहू के मुताबिक ईरान का मौजूदा शासन आतंकवादियों की तरह काम कर रहा है। उन्होंने फिर से ये संकल्प दोहराया कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। और इजरायल ईरान युद्ध का चौथा दिन है। इजरायल लगातार तेहरान में बम वर्षा कर रहा है। ऐसे में इजरायल के सर्वोच्च नेता खामनेई को भी छिपना पड़ रहा है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। इजरायल के विध्वंसक हमलों का असर अब ईरान पर दिखने लगा है। उसका सबसे बड़ा सबूत है कि अब ईरान के सर्वोच्च नेता अयतुल्ला अली खामनेई को छिपना पड़ा है। खबर है कि खामनेई अपना घर छोड़कर बंकर में रह रहे हैं। इजरायल के लगातार हो रहे हवाई हमलों को देखते हुए ईरानी सेना खामनेई को पूर्वोत्तर तेहरान के एक भूमिगत बंकर में ले गई है। खामनेई के साथ उनके परिवार को भी इसी बंकर में रखा गया है। इजरायल की ओर से लगातार ईरान के प्रमुख शहरों पर हमले किए जा रहे हैं। हमलों में खास तौर से ईरान के सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाया गया है। ईरान को डर है कि खामनेई पर भी इजरायल हमला कर सकता है। ऐसे में सुप्रीम लीडर की सुरक्षा के लिए देश की सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने उनको बंकर में शिफ्ट किया। एक रिपोर्ट में दावा किया है कि खामनेई और उनका परिवार तेहरान के पास एक ऐसे अंडरग्राउंड बंकर में है जिस पर बम और मिसाइल हमले का असर नहीं हो सकता है। और ईरान इजरायल युद्ध में अपनी भूमिका को अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वो इजरायल की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ये तस्वीरें बता रही कि इजरायल ने तय कर लिया कि वो ईरान में टारगेट को तबाह करने के बाद ही अपने हमले रोकेगा। नेतन्याहू ने तय किया कि तेहरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ा कोई भी सीनियर अफसर जिंदा ना बचे, और इसके लिए एक हद तक अमेरिका भी इजरायल का साथ दे रहा है। अमेरिका की मदद की ताज़ा खबर ये कि ट्रंप ने अपने एक और थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम को कतर से इजरायल शिफ्ट करने का फैसला किया है। ये थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की ओर से आ रही मिसाइलों को हवा में मार गिराएगा। एक सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया कि इजरायल को अमेरिका की मदद ऐसे ही जारी रहेगी। ईरान के ठिकानों पर इजरायल चुन चुन कर हमले कर रहा है, और ईरान ने किन ठिकानों पर हमला किया है और इजरायल के हमलों का क्या असर हुआ है, देखिए इस रिपोर्ट में। इजरायल के बारूदी प्रहार से ईरान में हाहाकार मचा हुआ। ईरान की मिसाइल लॉन्चर साइट पर भी हमला हुआ है। आईडीएफ ने ईरान के रडार और मिसाइल लॉन्चर ठिकानों पर हवाई हमले किए। इसके साथ ही ईरान के सैन्य बेस और ऑयल रिफाइनरी पर भी हमला किया गया। इजरायल के हमलों का असर ये हुआ है कि ईरान के कई बड़े कमांडर ढेर हो गए हैं। सेना के महत्वपूर्ण ठिकाने तबाह हो गए। बड़े पैमाने पर बिजली और ईंधन सप्लाई बाधित हुई है। ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से दावा किया गया कि देश पर 4 दिनों से जारी इजरायली हमलों में 250 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और 1200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। तेहरान के एक अपार्टमेंट पर टारगेट हिट किया गया, जिसमें सेना के बड़े कमांडर की मौत का दावा किया गया। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने दावा किया कि उनका देश ईरान पर सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकाने इजरायल और उसके साथियों के लिए खतरा है, इसलिए उन्हें खत्म करना जरूरी है। बेंजामिन ने कहा कि परमाणु हथियारों के खतरे और मिसाइल हमलों के खतरे से बचाने के लिए वो ऐसे हर कदम उठाएंगे जो जरूरी होगा। और इजरायल से युद्ध के लिए ईरान ने इस्लामिक आर्मी बनाने का प्लान तैयार किया है। इस्लामिक आर्मी में कौन कौन देश शामिल होंगे, उनका मकसद क्या होगा, अब ये देखिए। इजरायल के खिलाफ युद्ध में ईरान की कोशिश अब सहयोगी देशों को भी साथ लाने की है। सबसे ज्यादा नजर मुस्लिम देशों पर है, जिनकी इजरायली हमले के खिलाफ ईरान से सहानुभूति होगी। लेकिन सवाल ये है, क्या ईरान जिस इस्लामिक आर्मी का सपना देख रहा है उसके लिए मुस्लिम देश एकजुट होंगे? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में सबके अपने अपने व्यापारिक रिश्ते और परस्पर हित हैं। बावजूद इसके ईरान मुस्लिम देशों को एकजुट करने की रणनीति पर काम कर रहा है और उसके साथ मिलकर इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी का प्लान बना रहा है। इसके लिए ईरान ने तुर्की, सऊदी अरब, पाकिस्तान समेत कई इस्लामिक देशों से बात की है। उसका मकसद इजरायल का मिलकर मुकाबला करना और मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को कम करना है।
ईरान की मंशा खाड़ी में अमेरिकी ठिकानों को चुनौती देना है। हालांकि इसमें कई रुकावटें हैं। इस्लामिक देश शिया सुन्नी में बटे हुए हैं और उनके पास राजनीतिक और आर्थिक मतभेद हैं। इसके साथ ही उन देशों पर अमेरिका, रूस और यूरोप के देशों के अपने अपने दबाव भी हैं। और ईरान इजराइल तनाव के साथ ही खामनेई की टेंशन बढ़ने वाली है। खबर है कि जंग और देश के आंतरिक हालात से खामनेई के कई करीबी और सहयोगी ईरान छोड़ने की प्लानिंग कर रहे हैं। इजराइल से जारी भीषण जंग के बीच ईरान इंटरनेशनल के हवाले से खबर यह है कि खामनेई के शीर्ष सहयोगी हालत बिगड़ने पर देश छोड़ने की योजना पर काम कर रहे हैं। इसमें खामनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी का नाम भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक खामनेई सरकार में संकट बढ़ता देख खामनेई के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ अली असगर हिजाजी ईरान छोड़ना चाहते हैं। रूस में शरण पाने के लिए उन्होंने क्रेमलिन के अफसरों से बातचीत की है। सूत्रों के मुताबिक रूस ने भी युद्ध बढ़ने पर उन्हें सेफ पैसेज देने का वादा किया है। ये भी कहा जा रहा है कि अली असगर सरकार के रवैये से नाराज चल रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक खामनेई के कई और शीर्ष सहयोगी संभावित निकासी योजना के लिए रूस से बातचीत कर रहे हैं। दूसरी ओर ये भी आशंका जताई जा रही है कि देश के आंतरिक हालात को देखते हुए खामनेई के सबसे बड़े दुश्मन प्रिंस राजा पहलवी वापसी की कोशिश कर रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि ईरान में सत्ता बदलने का वक्त आ गया है। इसके लिए किसी सेना की जरूरत नहीं, जनता ही निरंकुश शासन को उखाड़ फेंकेगी। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। Sip sip जीरा sip MDH का जल्दी और जीरा sip MDH का जल्दी और जीरा sip